नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी सुपर सीड्स की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इन बीजों में गुड फैट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन भरपूर मात्रा में होती है, इसीलिए हमें इन्हें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आज मैं आपके लिए इन्हें अपने खाने में शामिल करने का बहुत ही टेस्टी और इजी तरीका लेके आई हूँ, जिसे अगर आप एक बार बना लें तो 6 महीने तक आप रख कर खा सकते हैं। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रेनी किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम यहाँ कुछ प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ 1 कप बादाम ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने अभी बादाम को ना रोस्ट किया है ना फ्राई किया है। बादाम को हम मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसी के साथ हम 1 कप काजू लेंगे और इसे भी हम मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काजू बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जो हमारे हृदय के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस करने में भी मदद करता है। अब मैं यहाँ कुछ बीजों को ड्राई रोस्ट करूँगी। पहले हमें कढ़ाई को धीमी आंच में गरम कर लेना है। कढ़ाई गरम होने के बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच पोस्ता दाना ऐड करूँगी, जिसे हम पॉपी सीड भी कहते हैं। इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके रोजाना सेवन करने से आपको हड्डियों से होने वाली कोई भी परेशानी से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इन्हें रोस्ट करने में बस 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट बाद आप देखेंगे इनका रंग चेंज हो गया है। इसी के साथ ही ये क्रिस्पी और खुशबूदार हो गए हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल कर अलग रख लेंगे। इसके बाद मैं इसमें रामदाना रोस्ट करूंगी। गर्म कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच रामदाना डालेंगे और उसे हल्के हाथ से हिलाएंगे। जैसे ही रामदाना पॉपकॉर्न जैसे फूटने लगे, हम इसे कवर कर देंगे। इसे ढकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कढ़ाई से बाहर आएंगे और आपकी गैस और स्लैब पूरा गंदा हो सकता है। इसे राजगीरा और अमरांथ नाम से भी जाना जाता है और ये विटामिन B12 से भरपूर होते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल के ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लूँगी। जो बादाम हमने पहले काट के रखा हुआ था ना, उसे यहाँ डाल देंगे और इसे हल्के आंच में क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। बादाम अच्छी वसा यानी कि गुड फैट और विटामिन ई से भरपूर होता है, जो हमारे दिमाग को तेज करने के लिए तो अच्छा होता ही है। इसी के साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये बीमारियों से भी लड़ने में बहुत ही मददगार होता है। अब इसमें हम कटा हुआ काजू भी ऐड कर देंगे। हम यहाँ काजू को बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि काजू को रोस्ट होने में कम टाइम लगता है, और अगर हम इसे बादाम के साथ डाल देते हैं तो काजू जल जाते हैं। काजू हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। यहाँ काजू और बादाम रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। अब मैं इसी कढ़ाई में आधा चम्मच घी और डालूंगी और बाकी के सीड्स को भी घी से रोस्ट कर लूंगी। घी से रोस्ट करने की वजह से इनमें घी का अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, या फिर घी की जगह पे ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद मैं इसमें आधा कप सूरजमुखी के बीज ऐड करूंगी। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। और इसी के साथ मैं इसमें आधा कप तरबूज के बीज और 1/4 कप कद्दू के बीज ऐड करूंगी। इन्हें सुपर सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मार्केट में राशन की दुकान या ड्राई फ्रूट की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इन बीजों में ओमेगा 3, आयरन, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके हृदय स्वास्थ्य और बालों के लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि ये पहले से रोस्ट किए हुए आते हैं, इन्हें हमें घी में बस 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप हलीम के बीज ऐड करेंगे। हलीम के रोजाना सेवन से आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है और ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करते हैं, जिससे आपको थकान और चिड़चिड़ापन से छुटकारा मिलता है। इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तब आप समझेंगे कि ये रोस्ट हो गया है। इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सारे बीजों को एक साथ कढ़ाई में क्यों नहीं डाला, अलग अलग करके क्यों डाल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो बीज बड़े हैं और जिन्हें रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है उन्हें मैंने पहले डाला है, और जो बीज छोटे हैं और जिन्हें रोस्ट होने में कम टाइम लगता है उन्हें मैंने बाद में डाला है, ताकि वो ओवर रोस्ट होकर जले ना। अब मैं यहीं पे पोस्ता दाना भी ऐड कर दूंगी, जिसे हमने पहले से ड्राई रोस्ट किया हुआ है, ताकि ये भी घी से कोट हो जाए और इसमें भी घी का फ्लेवर आ जाए। यहाँ हमारे सारे सीड्स रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें भी हम बोल में निकाल लेंगे। इसी के साथ मैं इसमें आधा कप सूखा नारियल का बुरादा ऐड करूँगी। इसे ऐड करने से इस रेसिपी का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होगा। अब यहीं पे हम राजगीरा भी ऐड कर लेंगे, जिसे हमने पहले रोस्ट करके रखा था, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे।
मैं यहाँ पे रोस्ट किया हुआ 1/4 कप अलसी ऐड कर रही हूँ। अलसी ओमेगा 3 से भरपूर होता है जो हमारे त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके रोजाना सेवन करने से आपके त्वचा में चमक और खिंचाव आता है और कोलेजन की क्वांटिटी भी बढ़ती है। मार्केट में मुझे अलसी का रोस्टेड पैक मिला था, इसलिए मैं इसे अलग से नहीं भून रही हूँ। इन सारे सीड्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिठास के लिए मैं इसमें खजूर का यूज कर रही हूँ। यहाँ मैं आधा किलो खजूर ले रही हूँ, जिसके बीज निकाल के मैंने रफली काट लिया है। खजूर में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिसके रोजाना सेवन करने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। इसे मैंने मिक्सर में पल्स मोड पे पीस लिया है। यह आप देख सकते हैं, आपको इसे ऐसे पीस लेना है। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें ग्राइंड किया हुआ खजूर ऐड कर देंगे। खजूर को हमें घी में अच्छे से भुनना है। ऐसा करने से इसमें मौजूद मॉइस्चर कम होगा और इस रेसिपी की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनना है। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये कढ़ाई छोड़ने लगा है और ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। अब इसे भी हम बोल में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे प्लेट में निकाल के पहले हल्का ठंडा कर सकते हैं। मैं इसे टच करने में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं इसे ठंडा नहीं कर रही हूँ। आपको इसे गर्म में ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा करके मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसे मिक्स करने में दिक्कत आएगी। हमें इसे इतना ही मिक्स करना है कि हमारे खजूर का पेस्ट इन सारे सीड्स में अच्छे से कोटेड रहे। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब हम थोड़े से मिक्स का बॉल बना के चेक करेंगे कि इसके बॉल्स अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। लड्डू बनाने के लिए मुट्ठी भर मिक्स हाथ में लें और उसे दबाते हुए गोल आकार दें। 4 से 5 बार दबाते हुए उसे गोल गोल घुमाएं। आप देखेंगे कि आपके मिक्स का लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह हम सारे मिक्स का लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये छोटे छोटे लड्डू आयरन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर हैं। अगर आप इन लड्डुओं का सेवन 1 महीने तक डेली करते हैं तो आपको आपके शरीर में अच्छे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। 8 तरह के सुपर सीड से बनाया हुआ सुपर हेल्दी और सुपर डिलीशियस लड्डू बनकर तैयार है। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितने आसानी से टूट रहा है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।